अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस स्कूल के फाउंडर सिगमंड फ्राइड थे, जो कि वियना के फिजिशियन थे। इनका संबंध ऑस्ट्रिया से था। इन्होंने सबसे पहले बिहेवियर के ऊपर अनकॉन्शियस माइंड का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर बल दिया। अब तक हमने देखा कि कॉन्शियसनेस या ओवर्ट बिहेवियर पर ही फोकस किया गया था। सिगमंड फ्राइड ने पहली बार कॉन्शियस माइंड के साथ साथ अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट भी सबके सामने पेश किया। पहली बार साइकोलॉजी में एक नया आयाम प्रस्तुत किया गया सिगमंड फ्राइड के द्वारा। साइको एनालिसिस स्कूल ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया, जिनमें से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर के अलावा क्या साइकी की स्ट्रक्चर है, क्या रिप्रेशन जिसे हम कहते हैं दमन, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से अनकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत हमारी जो फीलिंग्स जो है वो दबी हुई होती है और उनको किस प्रकार से कैथेसिस का मतलब है जो छुपी हुई भावनाएं हैं उनको उजागर करना। इसके साथ साथ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो साइको एनालिसिस स्कूल की रही थी वो रही थी कि इसने ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत सेक्स को एक राइटफुल प्लेस दिया। ह्यूमन बिहेवियर में एडजस्टमेंट में सेक्स की क्या भूमिका रहती है, इसको प्रूव करने वाले सिगमंड फ्राइड थे। तो अब तक हमने देखा कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म ने कॉन्शियस माइंड पर फोकस किया था। इसके बाद बिहेवियरिज्म ने ओवर्ट बिहेवियर पे फोकस किया था, लेकिन साइको एनालिसिस स्कूल ने पहली बार अनकॉन्शियस माइंड और इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड है इस पर भी फोकस किया। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने पूरे वर्ल्ड को इस बात से चौंका दिया कि ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत एडजस्टमेंट में सेक्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। साइको एनालिसिस किस फैक्ट पे काम करता है, इसके लिए ये देखा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कोई भी पेशेंट है या जो मेल एडजस्टेड है या जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस कर रखा है, दबा रखा है, उन्हें एक काउच के ऊपर लेटा दिया जाता है, रिलैक्स रखा जाता है और उसे कहा जाता है कि उसके माइंड में जो कुछ भी आता है उसे वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। इस मेथड को फ्री एसोसिएशन कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जो दबी हुई भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इसके अंतर्गत कहा जाता है। एजुकेशन में भी साइको एनालिसिस इस बात पर बल देता है कि बच्चों को अपनी क्लास में या क्लास के बाहर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। इस क्लिनिकल एक्सपीरियंस के दौरान सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, ईद, ईगो और सुपर ईगो, जिन्हें हम आगे की वॉल्यूम में जब हम थियरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सिगमंड फ्राइड ने मेंटल लाइफ में अनकॉन्शियस की बहुत ज़्यादा भूमिका स्वीकार की है। उनके अनुसार अगर अनकॉन्शियस प्रोसेस तक पहुंचना है तो उस तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ड्रीम का एनालिसिस करना, और ड्रीम का इंटरप्रेशन ही साइको एनालिसिस थ्योरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रोसेस बन गई कि अगर कोई मेल एडजस्टेड है या किसी के बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो उसके ड्रीम का एनालिसिस किया जाए, जिसके माध्यम से उसकी जो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज है उनको समझा जा सकता है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड का मानना यही था कि जो भी अपनी रिप्रेस डिजायर्स होती है वो सारी की सारी जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जो कि एक ड्रीम के रूप में वापस उभरती है। इसके साथ ही फ्राइड ने यह भी स्वीकारा कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर या हिस्टीरिया, जिसे उन्माद या पागलपन कहा जाता है, उसके लिए सेक्सुअल जो मेल फंक्शन है वो कार्य करता है। कहने का मतलब जब तक किसी की सेक्सुअल डिजायर सेटिस्फाई नहीं होती तो उसमें न्यूरोटिक डिसऑर्डर डेवलप होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही सिगमंड फ्राइड की कुछ वॉल्यूम्स ध्यान में रखिए, कुछ बुक्स जो है उन्होंने लगभग 24 वॉल्यूम जो थी वो लिखी थी, जिनमें से महत्वपूर्ण है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, द 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। इन बुक्स के टाइटल पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि सिगमंड फ्राइड ने ड्रीम्स और सेक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। सिगमंड फ्राइड के 2 फॉलोअर्स अल्फ्रेड एडलर और जुंग ने इस स्कूल से खुद को अलग कर लिया। उनका तर्क ये था कि फ्राइड ने साइको एनालिसिस में सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया है। इसी के चलते अल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी डेवलप की और सेक्स अर्ज को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक नए वर्ड से, सेल्फ असर्शन या पावर सीकिंग मोटिव कह सकते हैं। और यूंग ने भी एनालिटिकल साइकोलॉजी को डेवलप किया। जिस प्रकार से अल्फ्रेड एडलर ने सेक्स अर्ज को न्यू कॉन्सेप्ट से सब्स्टिट्यूट कर दिया, यूंग ने भी सेक्स अर्ज को लिबिडो या लाइफ अर्ज से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि लिबिडो
टर्म को किसने यूज किया था, तो वो युंग ने किया था। अब हम देखते हैं साइको एनालिसिस का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। फ्राइड ने जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन पर फोकस किया था वो लर्निंग प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइको एनालिसिस ने इस बात पर भी फोकस किया था, अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है उसमें बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो उसकी लर्निंग में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और ये एक्सपीरियंस ही चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलप होने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। साइको एनालिसिस इस बात पर भी फोकस करता है कि बच्चों को क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर अपनी इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो ये था सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस। अब हम बात करते हैं न्यू फ्राइडियंस की। सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिसिस में कुछ कमियां रह गई थी जिनको मॉडिफाई करते हुए फ्राइड की जो नेक्स्ट जनरेशन जो थी वो न्यू फ्राइडियन कहलाई। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट थे एना फ्राइड जो कि फ्राइड की डॉटर थी, इसके अलावा कैरन हॉर्नी, हैरी स्टैक्स सुलिवन, एरिक फ्रॉम और एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन को हम आगे भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हैंज हार्टमन, ये सारे न्यू फ्राइडियंस कहलाते हैं। फ्राइड की नेक्स्ट जनरेशन के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने सिगमंड फ्राइड का जो ट्रेडिशनल साइको एनालिटिक अप्रोच था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के लिए रिसर्च किए। स्पेशली इन सभी का फोकस था सेक्स का रोल थोड़ा डाउन करना और सोसाइटी के रोल को स्ट्रेस करना। तो ये सारे न्यू फ्राइडियंस थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर अब्राहम मैस्लो थे जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म या साइको एनालिसिस के रिस्पॉन्स के रूप में डेवलप हुई थी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इस बात पर फोकस करती है कि इंडिविजुअल की फ्री विल पर फोकस करना चाहिए। हर इंसान को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि आखिर उसकी क्या इच्छा है, आखिर वो चाहता क्या है। साधारण भाषा में कहें तो मानवता ही जो है वो इसका कॉन्सेप्ट है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इस बात पर फोकस करती है कि किस प्रकार से लोगों की हेल्प की जाए। कहने का मतलब ह्यूमैनिटी डेवलप की जाए। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मुख्य कॉन्सेप्ट की महत्वपूर्ण कंसर्न यही है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज गुड एंड यूनिक, कि हर इंसान जो है वो अच्छा है और अपने आप में यूनिक है। अब्राहम मैस्लो इसके फाउंडर थे। इसके अलावा इसके सपोर्टर कार्ल रोजर्स को माना जाता है। तो ये थी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो इस वॉल्यूम में हमने सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं एक नई वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।